गरीबों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर ही संबल योजना फिर चालू कर दी गई। संबल गरीबों का संबल है। गरीब बेटा बेटियों को भी जीने का हक है, आगे बढ़ने का अधिकार है। और जब हमने तय किया उन बच्चों की फीस हम भरवाएंगे। मेरे प्रदेश के बेटा बेटियों, तुम किसी वर्ग से आते हो, कोई वर्ग का सवाल नहीं है। मैं बच्चों को जाति पाति में नहीं बांटूंगा। किसी वर्ग से तुम आते हो, अगर टैलेंट है, बुद्धि क्षमता प्रतिभा है, तो तुम्हारी उच्च शिक्षा, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग IIT IIM की क्यों ना हो, उसके फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, योजना हमने फिर से चालू कर दी है। सत्र पढ़ाई फिर शुरू होगी। अब कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं। रेगुलर पढ़ाई हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन गरीब बेटा बेटियों को पढ़ाई की व्यवस्था करना यह धर्म है हमारा। मेरी बहनों, संबल में हमने तय किया था, बेटा बेटी को जन्म दोगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 खाते में इसलिए डालेंगे कि गरीब बहन के घर भी लड्डू बन जाए, पोषण आहार मिल जाए। योजना फिर चालू कर दी है। इलाज की व्यवस्था हो जाए। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं प्रदेशवासियों, 1,99,00,000 आयुष्मान कार्ड बना के जनता जनार्दन को दे दिए हैं। 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में नहीं, जरूरत पड़ी तो चिन्हित अस्पताल में फ्री में होगा, निःशुल्क होगा, ताकि गरीब इलाज के बिना मरे ना। एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख, भगवान ना करे कभी ये दुर्दिन देखने पड़े। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। संबल फिर चालू हो गई है। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम, सस्ता राशन से रोटी। और आज मैं कह रहा हूं मेरे मध्य प्रदेश वासियों, हमारी कोशिश है 2024 तक किसी गरीब को कच्ची छत के नीचे नहीं रहने देंगे। पक्का मकान बनवा दिया जाएगा, उसके लिए राशि देंगे, चाहे शहरी हो चाहे गांव का हो। एक मकान सबका सपना होता है, बड़ा ना बने, छोटा बन जाए। मकान में रसोई घर भी हो, शौचालय भी हो, लेकिन पीने का पानी भी हो। आज गांव में मेरी बहनें हैंडपंप पे लगातार और बेटियों को भेजती पानी भरने, बेटों को नहीं भेजती। और जो हमने तय किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 साल के अंदर शहर और गांव में हर घर में नल लगा के पीने का साफ पानी देंगे। टोटी खोले तो झरझर करके नल चल जाए और पानी पीने का मिल जाए। जल जीवन मिशन का हमारा प्रोजेक्ट, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। 12,000 गांवों में नल जल योजनाएं स्वीकृत कर दी गई, सामूहिक भी और एकल भी। लगातार यह प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जारी रहेगा। इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, गरीब की हर जरूरत पूरी हो, इसलिए तो सरकार है। एक और जोर है हमारा सुशासन पर। सुशासन मतलब बिना लिए दिए समय सीमा में सेवाओं का लाभ लोगों को मिल जाए, ये सुशासन। और इसलिए कल हमने एक अभियान और प्रारंभ किया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट तो बना ही था, अब कुछ चिन्हित सेवाएं मोबाइल पे देंगे।
मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल। दफ्तर में जाने की क्या जरूरत है भाई? मोबाइल पे 181 सीएम जन सेवा के अंतर्गत नंबर 181 आप कॉल कीजिए, आपका आधार नंबर दीजिए, आपको मोबाइल पर ही व्हाट्सएप से प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। निकालिए और उपयोग कीजिए। दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे और सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। सुशासन के नए मापदंड मध्य प्रदेश स्थापित करेगा। परसों एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का था। मैं भाव विभोर हो गया। मेरी वो बेटियां जिनको गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के बचत पत्र सौंपे थे, गोद में लेके, वो अब 11वीं पढ़ रही है। 1000 बेटियां 11वीं में है उस समय। 37 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। उनको पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। 5वीं पास करके 6वीं में जाती है, पैसा मिलता है। 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4000 मिलते हैं। जब वो बड़ी होंगी तो 1 लाख और मिलेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए गांव में हो तो साइकिल, 8वीं तक यूनिफॉर्म, मिड डे मील, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और बड़ी हो जाए तो शादी भी ढंग से करवाएंगे। जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस तक सरकार बेटियों के साथ खड़ी करने की कोशिश की है और बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण उद्देश्य है हमारा, और इसलिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, मध्य प्रदेश में गांव-गांव में बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं। बहनों के अद्भुत सृजनात्मक क्षमता है उनमें। अनेकों प्रकार के सामान बना रही है। कोरोना काल में मास्क बनाना, सैनिटाइजर बनाना, पीपी किट बनाना। मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, अब तक 900 करोड़ से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में हम पैसा डाल चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मजबूत किए जाएंगे। उनके बनाए प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग की जाएगी। हमारी कोशिश है हर बहन अपने पांव पर खड़ी हो जाए। आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। घर का काम करते करते उसकी आमदनी बढ़ जाए। और मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, अरे बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान से तो बेहतर है हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया, लोकल को वोकल बनाओ, इनके बनाए सामान को खरीदो। डिडोरी की बहनें कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग कर रही है। रीवा के सुपारी के खिलौने धूम मचा सकते हैं। हमने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हर जिले से ऐसे उत्पाद चुने। रीवा से सुपारी के खिलौने और सुंदरजा आम, ये दुनिया में भेजा जाएगा। उसके प्रयास होंगे। आखिर जिले को अपने पैरों पर खड़े करना है। ऐसे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सशक्त किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरे मध्य प्रदेश में, आप रीवा के चारों तरफ देखते हैं। एक जमाना था गड्ढों में सड़क और सड़कों में गड्ढे दिखते थे। पूरे इलाहाबाद जाने में पसीना आ जाता था यहां से। आज सीधी सिंगरौली छोड़ के चारों तरफ आपने देखा होगा रोडों का जाल बिछाए। पूरे बिंद में पानी भेजने के इंतजाम हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सभी मध्य प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूं, 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के हमने सिंचाई की 41 लाख हेक्टेयर। 4 साल में पहुंचा देंगे हम 65 लाख हेक्टेयर में।
पानी तस्वीर बदल देता है। किसानों के खेत में पानी आई तो फसलें लहलहाई, तो रीवा वालों शहर में भी माल बनने लगे रहे। अब ये शहरों की रौनक किसानों की फसलों पर निर्भर करती है। व्यापारी की दुकान भी चलती है, कारखाने के पहिए भी चलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, पूंजी का निर्माण होता है। उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों का जाल, सिंचाई की व्यवस्था, 2 और सड़कें, एक नर्मदा एक्सप्रेस वे अमरकंटक से पूरे इस हिस्से को चीरते हुए गुजरात की सीमा तक हम एक ऐसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहते हैं जिसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएं, जो रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और एक अटल प्रोग्रेस वे चंबल क्षेत्र में बिजली की कमी आने नहीं दी है। उत्पादन बढ़ाने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 18,000 करोड़ रुपया हम बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं, 14,000 करोड़ रुपया किसानों को और 4,000 करोड़ रुपया गरीबों को। लेकिन अब हम सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। ये अपना रीवा सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड स्थापित किया है। अपने जमाने का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अगर लगा तो रीवा की इस पवित्र धरती पर लगा, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। अब नीमच हो, आगर हो, मुरैना हो, छतरपुर हो, अलग अलग जगह सोलर पावर प्लांट लगेंगे। ओंकारेश्वर बांध में पानी पर सोलर बिछाएंगे। पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा तो पानी बचेगा, धरती बेकार नहीं जाएगी और वहीं सोलर से बिजली पैदा करेंगे। किसानों के खेतों में भी अनुदान पर सोलर पंप देंगे। वो अभियान प्रारंभ किया जा चुका है। गांव का विकास और शहरों का विकास, शहरों के विकास के लिए मैं जा रहा हूं। कल रीवा भी आया हूं, आज सतना जाऊंगा। छोटे शहरों, बड़े शहरों, सुनियोजित विकास होगा। और गांव में भी गांव के पंचायत का विकास के लिए मास्टर प्लान बनेगा। गांव का भी सुनियोजित विकास करेंगे। उसकी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग का कल्याण, हमारे आदिवासी भाई बहन, जल, जमीन और जंगल स्वाभाविक अधिकार है उनका। वन भूमि पर पट्टे देने का अभियान उनका चला हुआ है। अनुसूचित क्षेत्रों में अगर नियम विरुद्ध किसी ने ऊंचे ब्याज की दरों पर मनमाना कर्जा दिया है बिना लाइसेंस के, तो हमने कहा कि वो जबरन वसूली नहीं होगी, वो कर्जा माफ होगा। अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, हर ब्लॉक मुख्यालय पे छात्रावास बनेंगे। 27% आरक्षण के लिए कोर्ट में प्रयास जारी है। सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उनके भी हक है। अगर वो निर्धन है तो हमने तय किया उनके कल्याण के लिए सवर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग है, अब सवर्ण आयोग भी बनेगा। उनकी चिंता भी करने की जरूरत है। आखिर हर वर्ग का संतुलित विकास करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। और समाज के हर वर्ग के कल्याण का काम करते हुए अपनी सरकार आगे बढ़ेगी। रोजगार के मामले में देखिए, मैं अर्थव्यवस्था को खड़ा करना चाहता हूं। कोरोना काल का मैंने विवरण दिया है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। और पटरी पर लाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। नया इन्वेस्टमेंट आए,
कोरोना काल में ही 17 उद्योग आए जिनमें 4000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। रोजगार सेतु बना के 44,000 को हमने रोजगार दिया। मेरे बेटा बेटियों पुलिस में भर्ती फिर से चालू कर दी गई है। शासकीय सेवा में जहां स्थान रिक्त भर्तियां की जाएंगी और शासकीय सेवाओं के अलावा स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए जाएंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य 1 महीने में सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट सब मिला के 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करें। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर थे, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, हाथ ठेला ढकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, कचौरी वाले, समोसे वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कबाड़ बेचने वाले, नाई भाई, धोबी भाई, मोची भाई, इनके लिए हमने तय किया। कोरोना काल में इनकी आजीविका तबाह हो गई थी। कम से कम 10,000 रुपया मिल जाए इनको, बिना ब्याज का लोन। मुझे खुशी है 3 लाख ऐसे पथ विक्रेताओं को ये पैसा दिलवा चुके और आगे लगातार प्रयास जारी रहेंगे। 10,000 रुपया उनकी जिंदगी बदल देते हैं। सामान खरीद के फिर बेचते हैं और फिर अपनी आजीविका चलाते हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की अनेकों योजनाएं, मुझे गर्व है। कोरोना काल में 200 से ज्यादा अवार्ड मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अगला खेलो इंडिया गेम्स के लिए भी वो मध्य प्रदेश में हो, इसके लिए मैंने भारत सरकार को आग्रह किया है। रोजगार के लिए पर्यटन का विकास बहुत मायने रखता है। ये सफेद शेरों की भूमि है, बिंद की धरा। मध्य प्रदेश में अनेकों स्थान है, हमारे ऐतिहासिक स्थल, पुरातत्व के महत्व के स्थान, हमारे टाइगर रिजर्व, हमारी बड़ी बड़ी जल संरचनाएं, यहां पर्यटन की दृष्टि से नए उपक्रम कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व में बफर में सफर शुरू किया है, अनेकों तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू की है, अनेकों तरह की पर्यटन की गतिविधियां शुरू की है, जिससे पर्यटक आएंगे, बढ़ेंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हम रोजगार के अवसर सृजित करने का कोई भी मौका नहीं जाने देंगे, इसलिए पर्यटन पर भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश संतुलित ढंग से आगे बढ़े, सुनियोजित तरीके से आगे बढ़े, इसलिए विकास के हर आयाम पर काम हो रहा है। मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सबको न्याय, सामाजिक न्याय, सबको आगे बढ़ने का अधिकार, यह हमारा लक्ष्य है और इसके लिए हम दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। यहाँ जल संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ खनिज संपदा, यहाँ जन संपदा, अगर ठीक से इसका दोहन कर लिया जाए तो ये प्रदेश गरीब नहीं रहेगा। हार्टलैंड है ये, हृदय प्रदेश। इस हृदय प्रदेश को हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हमें विकसित करना। कई क्षेत्रों में हम आ गए, लेकिन और क्षेत्रों में आगे बढ़ना है और इसलिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अकेला मैं नहीं, सरकार नहीं, हम मिलकर काम करेंगे, समाज मिलकर काम करे, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए, अपनी ड्यूटी पूरी करे, अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाए और हमारा काम करते हुए हम एक समाज सेवा का काम जरूर करें। कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगे, कोई नशा मुक्ति के अभियान में लगे। नशा मुक्त समाज बनाना होगा आगे बढ़ने के लिए। और नशे में भी ऐसी चीजें, हैरत में रह जाता हूं, कोरेक्स पी जाते हैं लोग, कोरेक्स। अब खांसी की दवाई नशे के काम, अब इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही है आजकल। वो पंचर जोड़ने का वो सूंघते हैं। कहां जाएगी युवा पीढ़ी? इसको बचाने की जरूरत है।
और एक तरफ जहां माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, वहां नशा मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा। मैं अपनी भावी पीढ़ी को खोखली नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, और यह अभियान सबको मिलकर चलाना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक पंख अभियान शुरू किया है बेटियों के लिए। सुरक्षित वातावरण, शिक्षा की व्यवस्था, अवेयरनेस, आगे बढ़े मेरी बेटियां भी। नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण बचाओ अभियान, नदियों को स्वच्छ रखो, पेड़ लगाओ। ये सामाजिक दायित्व भी हमको पूरा करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश पर मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश वासियों पर मुझे गर्व है। हम सब मिलकर इन कामों को पूरा करेंगे। मुझे एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जन कल्याण, तीसरी तरफ सामाजिक अभियान, ये चलाते हुए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। स्नेह और प्रेम से सब मिलकर रहें और आगे बढ़े, ये संकल्प है मेरा। लेकिन हम मिलकर करेंगे, मैं नहीं, हम मिलकर करेंगे। तो आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम संकल्प लें कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरी जो भूमिका है उसका निर्वाह मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। हर एक अगर ये करने लगे, 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये तय कर लें, तो एक एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो 8 करोड़ कदम आगे जाएंगे। ये 8 करोड़ के 16 करोड़ हाथ मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदल देंगे, यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। आइए मिलके हम प्रदेश की प्रगति और विकास के इस अभियान में लगे। एक बार मैं फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखियों, सब निरोगों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नींद कहाँ उनकी आंखों में। एक बार बोलेंगे, मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप कहेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा बढ़ती जाती, पड़ते जब पग में छाले हैं। कोटि कोटि धन्यवाद भारत के हृदय प्रदेश के यशस्वी जननायक। सावधान, परेड, हर्ष फायर के लिए अधिकारी जवान जगा लो। परेड, हर्ष फायर के लिए आवाजी कारतूस भर। पेश कर। शुरू।